हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, बहुत नजदीक बल्कि आज भी चुका है। तो इसमें हम आज बताने वाले एक बीएम क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिख चुके हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखना है, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में लिखना है, तो इसको अंतर हम बताने वाले कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है। इसको पूरा तरीका से हम बताएंगे, लेकिन करना क्या है बाबू, आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। हम आप ही लोग के लिए आए हैं यह अंतर लेकर, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका आंसर आपको हल समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है बाबू आप लोग के लिए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखना है। पढ़ाई ऐसा कीजिए कि तहलका मच जाए, समझे ना। एग्जाम में याद करके जाइए, एग्जाम में याद करके जाइएगा तो विशेषकर आपको क्वेश्चन बनाने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना, रिजल्ट अच्छा बनेगा। तो ये आप लोग के लिए है कि एकदम जो है गजट पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, ताकि आपका बाबू रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ कहता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले अपना उत्तर सेट कीजिएगा उत्तर बुक में। तो यहाँ उत्तर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखने का तरीका, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखकर डैश जरूर डालिएगा। तो लिखने का तरीका देखो, यहाँ लिखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है। उत्तर में इतना जरूर लिखिएगा, लिखकर डैश खींचिए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। हमने क्या किया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस लिखकर अंडरलाइन खींचिए। अब समझो, एक साइड अंतर लिखने का तरीका होता है कि एक साइड उत्तल लेंस लिखिएगा, दाहिने साइड में अवतल लेंस को लिख दीजिएगा। अर्थात इस प्रकार, एक साइड देखो बाबू, यहाँ उत्तल लेंस को लिख लीजिएगा और दूसरे साइड इस प्रकार से अपना जो है बना लीजिएगा, दूसरे साइड अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग कन्फर्म कर जाए कि आज आपको बता देंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर किस प्रकार, एकदम शॉर्टली तरीका से याद हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ देखते रहे। तो यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहां लिख सकते हैं उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। लिख दिया। इसे फिगर भी बना सकते हैं, फिगर समझिए, ऐसे बनता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ ओ डाल दीजिए प्रकाश केंद्र, तो यह आपका उत्तल लेंस हो गया। अब रहा बात इसमें पॉइंट 1 लिखिए, पॉइंट 1 किसका, अवतल लेंस। लिखेंगे यह किनारों की अपेक्षा, समझिएगा, यह जो होगा किनारों की अपेक्षा, लिखेंगे बीच में क्या होता है, पतला होता है। समझते जाए, बीच में क्या होता है बाबू, पतला होता है। तो इसका फिगर बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। या बीच में प्रकाश केंद्र वो डाल दीजिएगा, तो क्या होगा, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। देखो किनारों, किनारा यही है तो बीच में पतला कि नहीं, यह किनारा है ई वाला और बीच में मोटा हो गया। और पॉइंट नंबर 2 जाते हैं, चलते हैं पॉइंट नंबर 2। देखो यह जो है पॉइंट नंबर 2, इसकी फोकस दूरी जो होती है, इसकी फोकस दूरी यानी उत्तल लेंस के, क्या लिखिएगा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, लिख लीजिएगा। अब यहां से दूसरा नंबर इसमें आते हैं, तो यहां लिखिएगा इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 चलते हैं, समझते जाइए। इसकी फोकस वास्तविक होती है, इसकी फोकस क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो यहां लिख सकते हैं, यहां लिखिएगा
इसकी फोकस वास्तविक, एकदम यहीं पे कंफर्म कर लो, वास्तविक होती है, ताकि एग्जाम में दिक्कत परेशानी ना हो। इसकी फोकस वास्तविक होती है। अब पॉइंट 3 कर लीजिएगा, इसकी फोकस काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है, काल्पनिक होती है। अब इसका चौथा पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4, कम से कम 4 पॉइंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। यह प्रकाश को अभिसरित करता है, अभिसरित करता है, ठीक है ना। यानी अभिसरित करने का मतलब एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, ठीक है ना। यह प्रकाश को अभिसरित करता है। इसमें 4 लिखिएगा, यह प्रकाश को अपसारित करता है, अपसारित करता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रकार से अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे आता है, समझेंगे कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो बाबू, तो यहाँ अभिसारी आ रहा है, अभिसारित आ रहा है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहिएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखो बाबू, अपसारित वाला बात यहाँ आती है, तो अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है, अपसारी का मतलब क्या होता है, प्रकाश को फैला देना। अभिसरित का मतलब क्या, प्रकाश को एक जगह लाकर छोड़ देना। फिर समझेंगे, अभिसरित का मतलब क्या होता है, प्रकाश को अपवर्तन के बाद लेंस जब अपवर्तन करता है प्रकाश को, तो एक जगह लाकर छोड़ता है, तो अभिसरित होता है। अब प्रकाश को अपसारित का मतलब क्या होता है, प्रकाश को फैलाना, प्रकाश को फैला देना, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह जो है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। लेकिन करना क्या आपको है, इसे कंप्लीट करना, मेहनत करना घर पे, ताकि आपको रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट सही लाना है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।